जय हिंद दोस्तों, अगर आप भी सरकारी नौकरी के लिए तैयारी कर रहे हैं और इस साल 2026 में नई भर्तियों का इंतजार कर रहे हैं तो आप सभी लोगों के लिए आज मैं एक ऐसी ही नई भर्ती के बारे में जानकारी लेकर आया हूं। दोस्तों, यह जो आपकी भर्ती निकाली गई है तो पर्यावरण विभाग के द्वारा निकाली गई है और इसमें आपका वेरियस पोस्टों पर वैकेंसी यानी एक से अधिक पदों के लिए आपकी इसमें वैकेंसी है, जिसमें आपका जूनियर इंजीनियर का पद है, लेबोरेटरी असिस्टेंट का पद है और लॉ असिस्टेंट का पद है, अकाउंटेंट का पोस्ट है, साइंटिफिक असिस्टेंट का पद है। इसके अलावा और भी अन्य पदों पे आपकी भर्ती किया जाना है। इस भर्ती के लिए आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है और साथ ही ऑल इंडिया ओवर से आवेदन कर सकते हैं। मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट भर सकते हैं। दोस्तों, इसमें टोटल जो आपकी वैकेंसी निकाली गई है तो 115 पदों पे आपकी भर्ती यानी इतनी रिक्तियां हैं। दोस्तों, हालांकि इसमें सीट कम है लेकिन इस क्षेत्र में कंपटीशन भी आपका कम होता है। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम लोग समझेंगे कि इन सभी पदों के लिए आपके पास कौन कौन सी शैक्षिक योग्यता होनी चाहिए, एज लिमिट कितनी होनी चाहिए, कब से आवेदन पत्र भरे जा रहे हैं और सबसे महत्वपूर्ण बात कि जो आपका एग्जाम पैटर्न है उसका प्रक्रिया क्या है, कौन कौन से विषय से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इन सब को हम लोग एक एक करके समझते हैं। तो दोस्तों, इसके लिए जो आपका ऑनलाइन आवेदन है वह ऑलरेडी स्टार्ट है। 2 अप्रैल से आवेदन पत्र भरे जा रहे हैं और अंतिम तीज जो है आपकी 22 अप्रैल तक आवेदन पत्र भरे जाएंगे। अप्लाई लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप क्लिक कर आवेदन पर सबमिट कर सकते हैं। और आवेदन करते हैं तो आपको आवेदन शुल्क के रूप में सभी वर्ग के जो उम्मीदवार हैं उन्हें मात्र 25 रुपये आवेदन शुल्क के रूप में जमा करने होंगे। और जो आपकी एज लिमिट है 21 साल से लेकर 40 साल के बीच में आपकी उम्र होनी चाहिए। उम्र की जो आपकी गणना है 1 जुलाई 2026 से की जाएगी, यानी इस तारीख को आपकी उम्र 21 साल हो जानी चाहिए। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अब हम लोग समझते हैं कि इन सभी पदों के लिए आपके पास कौन कौन सी शैक्षिक योग्यता होनी चाहिए। तो इसमें जो आपका पहला पद है जूनियर इंजीनियर का पद यानी जेई का पद है, इसके लिए आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए, यानी आप पॉलिटेक्निक किए हैं तो आवेदन कर सकते हैं। जो दूसरा पोस्ट आपका है मॉनिटरिंग असिस्टेंट का पद है, इसके लिए कक्षा 12 पास होना चाहिए और कक्षा 12 में जो आपके सब्जेक्ट हैं तो साइंस यानी विज्ञान वर्ग से अगर आप कक्षा 12 पास हैं, जिसमें विज्ञान वर्ग में आपका बायो ग्रुप आता है और मैथ आता है, इन दोनों में से कोई एक है तो आप मॉनिटरिंग असिस्टेंट के लिए आवेदन पत्र सबमिट कर सकते हैं। अब जो आपका नेक्स्ट है लेबोरेटरी असिस्टेंट का, इसके लिए भी आपकी सेम योग्यता मांगा है, कक्षा 12 साइंस ग्रुप आपका होना चाहिए। अब जो आपकी नेक्स्ट पद है लॉ असिस्टेंट का पद है, इसके लिए एलएलबी आपके पास होना चाहिए। अगर आपने एलएलबी किया है और आपके पास 3 साल का वकालत करने का वर्क एक्सपीरियंस है तो आप लॉ असिस्टेंट के लिए आवेदन कर सकते हैं। अब जो आपकी नेक्स्ट है अकाउंटेंट के लिए बीकॉम होना चाहिए और प्लस 1 साल का आपके पास वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। अब जो आपकी नेक्स्ट है साइंटिफिक असिस्टेंट के लिए, इसके लिए आपके पास मास्टर डिग्री यानी पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री आपके पास रहेगा तो आप आवेदन पर सबमिट कर सकते हैं। अब हम लोग समझते हैं कि इन सभी भर्तियों के लिए आपका एग्जाम पैटर्न कैसा है। दोस्तों, जो आपकी लिखित परीक्षा होगी इसमें टोटल आपसे 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसके लिए आपको 2 घंटे का समय दिया जाएगा। और इस रिटन एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग है। यदि आपने किसी भी क्वेश्चन का आंसर गलत दिया है तो 0.25 अंक की आपकी कटौती की जाएगी। और दोस्तों, साथ ही इसमें जो आपका रिटन एग्जाम होगा, जो प्रश्न पूछे जाएंगे तो बहुविकल्पी प्रकार के आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो जो आपकी लिखित परीक्षा है इसमें जो आपके पूछे जाने वाले सब्जेक्ट हैं तो आप देख सकते हैं कि पहला भाग 1 है, पेपर 1 ही होगा। पेपर में आपके 3 भाग होंगे, तो भाग 1 से इन विषय से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे और हर एक विषय से आपसे कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे यहाँ पे आपको दिख रहा है। दोस्तों, इसके साथ ही जो आपका नीचे है भाग 2 में, तो भाग 2 में मुख्य रूप से जो आपका कंप्यूटर और सूचना प्रौद्योगिकी है इससे आपसे 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उत्तर प्रदेश का जो आपका सामान्य जीके है उससे आपसे 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब रही बात जो आपका टॉपिक वाइज किस किस टॉपिक से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो यहाँ पे आप नीचे देख सकते हैं कि यह जो आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, यह सारे टॉपिक वाइज क्वेश्चन दिए हैं कि भाग 1 से किस किस टॉपिक से कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो आप बड़े ही आसानी से देख सकते हैं। दोस्तों, और यह जो आपका ऑफिशियल सिलेबस है नोटिफिकेशन में मिल जाएगा। नोटिफिकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जब आप क्लिक कर नोटिफिकेशन को डाउनलोड करेंगे तो नोटिफिकेशन में आप आएंगे तो नोटिफिकेशन के पेज नंबर 14 से के आपका ये सिलेबस शुरू है। आप इसके बाद 14, 15, 16 तक आपका सिलेबस है, वहाँ से आप सिलेबस को डाउनलोड कर अपने हिसाब से अच्छी तैयारी कर सकते हैं। आई होप आप सभी लोगों को आज का वीडियो अच्छे समझ में आया होगा। इसी तरह की जॉब रिलेटेड इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।